ये ब्रह्मांड है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी जैसे अगणित ग्रह इस ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। पृथ्वी सूर्य से अलग हुआ अग्नि का एक गोला है जो धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया और पृथ्वी से एक टुकड़ा अलग होने से बना चंद्रमा। जब पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हुई तो इसके कुछ हिस्से में मिट्टी बनी और बाकी के हिस्से में पानी का निर्माण हुआ। फिर अनुकूल वातावरण बनने के बाद जन्म हुआ एक कोशीय जीव का। उसके बाद अनेक कोशीय जीव और जीवन का विकास। इसी पृथ्वी पर ये स्थान है आर्य संस्कृति का उदय स्थल भारत, जहां भगवान ने स्वयं जन्म लिया। अनेक संतों ने भी इस भूमि पर जन्म लेकर इसे पावन किया। इन्हीं संतों में से एक थे ऋषभनाथ भगवान। मालवा प्रदेश की राजधानी धार का राजमहल ज्ञान, धर्म, संगीत और साहित्य का मुख्य केंद्र हुआ करता था। यहाँ के राजा भोज देश विदेश के आचार्यों और ज्ञानियों को उचित सम्मान देते थे। एक दिन राजा भोज के दरबार में उज्जैन के कवि धनंजय की रचना नाममाला की चर्चा हुई। महाराज के दरबारी मंत्री किसी अन्य कवि की चर्चा से जल भुन गए और ईर्ष्यावश धनंजय की रचना नाममाला को अपनी रचना नाम मंजरी बताकर एक विवाद को जन्म दिया। मंत्री की बातें सुनकर राजा भोज आश्चर्यचकित हुए और सच जानने के लिए उन्होंने धनंजय को अपने दरबार में बुलवाया। हमने आपकी भक्ति और रचना नाममाला के संबंध में बहुत कुछ सुना है कवि धनंजय, किंतु हमारे राजमंत्री के अनुसार धनंजय एक छद्म नाम है। हमारे राज्य में धनंजय नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। यदि आप महाकवि धनंजय हैं तो स्वयं को सिद्ध कीजिए और सत्य का प्रमाण दें कि नाममाला रचना आपकी ही है। महाराज, ये संभव है कि स्वयं को धनंजय सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये कभी सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि नाममाला इनकी रचना है। आप कहना क्या चाहते हैं मंत्री जी? आपको मुझ पर, मेरी रचना पे संदेह क्यों हो रहा है? केवल संदेह ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नाममाला आपकी रचना है ही नहीं। और नाममाला ही नहीं, आपकी ऐसी कोई रचना नहीं है जिसके बारे में किसी ज्ञानी पुरुष को कोई जानकारी हो। संपूर्ण संसार जानता है कि कवित्व, विद्वत्व और पांडित्य का अधिकार हमारा है। संसार के सारे ग्रंथ हमने किए हैं। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष का मार्ग हमने दिखाया है। दैवी शक्ति और ईश्वर के रहस्यों का उद्घाटन हमने किया है। हमने प्रशस्त किया है ज्ञान का मार्ग। और आप क्या दिया है आपने संसार को? क्षमा चाहता हूं मंत्री जी, हमने इस संसार को जो भी दिया है, हमें उसकी गिनती पे तनिक भी विश्वास नहीं है। हम तो यहां केवल इतना कहना चाहते हैं कि नाममाला हमारी भावनाओं का अभिव्यक्ति है, जिसे हमने स्वयं लिखा है। असत्य, घोर असत्य। शायद आपको इस सत्य का ज्ञान नहीं है कि जिस माला को आप अपनी रचना बता रहे हैं वो मूल रूप में मेरी रचना है, जिसका नाम नाम मंजरी है।
मंजरी है। और इस बात का भी कोई संदेह नहीं है कि आपने मेरी रचना को अनुचित ढंग से अपना नाम दे दिया है। संभव है मंत्री जी, जो आप कह रहे हैं वो सत्य हो, किंतु हमारी नाम माला का संबंध आपकी नाम मंजरी के साथ बिल्कुल नहीं है। ये तो हमारे गुरु मनतुंगा स्वामी जी के दिए हुए ज्ञान का फल है। ध्यान दिया जाए महाराज, ये महाशय उस मानतुंगा स्वामी की बात कर रहे हैं जिसका ज्ञान के साथ दूर दूर तक संबंध नहीं है। एक अज्ञानी गुरु का आश्रय लेकर ये अपने विद्वत्व का ढोल पीट रहे हैं और बार बार बस मंत्री जी बस। हम कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन अपने गुरुजी के बारे में ऐसी अनारगर बातें कभी नहीं सुन सकते। सत्य सदा कटु होता है धनंजय। महाकवि शांत शांत हो जाए। हम इस विषय पर कोई विवाद नहीं सुन सकते। विवाद से ना तो किसी समस्या का कोई समाधान होता है और ना ही सत्य का ज्ञान। इसके लिए उन आचार्य की उपस्थिति अनिवार्य है जिनकी कृपा से धनंजय ने नाम माला की रचना की थी। इसलिए आगे की वार्ता से पहले मांगतुंग स्वामी की उपस्थिति अनिवार्य है। 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 आचार्य, आचार्य, प्रणाम आचार्य। प्रणाम। धर्म विदस्तु। स्वामी मानतुंग महाराज, मालवापति राजा भोज ने आपको अपनी सभा में उपस्थित होने का आग्रह किया है। आप हमारे साथ दरबार चले। हम अपनी जिनाज्ञा से बंधे हुए हैं। अकारण हम किसी भी श्रावक के घर नहीं जाते। राजा भोज का आदेश अकारण नहीं है स्वामी। वो आपसे कुछ आवश्यक वार्ता करना चाहते हैं। आप शीघ्रता करें। हम श्रावकों के घर केवल 2 कारणों से जाते हैं, एक आहार हेतु और दूसरा किसी गृहस्थ की समाधि कराने हेतु।
अन्य कारणों के लिए श्रावक स्वयं हमारे पास आते हैं। आप अपने नियम और तरीकों से महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम विवश हैं स्वामी। महाराज के आदेश का उल्लंघन करके आप दंड के भागी बनेंगे। हमें राजदंड का तनिक भी भय नहीं है। हम जीते जी जिनाज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। आप हमें बल प्रयोग करने के लिए विवश न करें स्वामी। महाराज की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है। आप इस इच्छा हमारे साथ प्रस्थान करें। असंभव। बहुत प्रलाप हो गया। आपको हमारी बातें ऐसे समझ में नहीं आ रही है। मानतुंगा जैसे आचार्य कठोर दंड के भागी हैं महाराज। उन्होंने केवल अपने शिष्यों को ही नहीं, राज्य की प्रजा को भ्रमित किया है। मुझे सूचना मिली है महाराज कि उन्होंने आपके आदेश का उल्लंघन किया, जिसके कारण सेनापति को बल का प्रयोग करना पड़ा। महाराज की जय हो। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। इतने महान आचार्य को यहां लाने के लिए
हमारे सेनापति को बल का प्रयोग करना पड़ा। इससे अधिक लज्जा का और कोई विषय हो नहीं सकता। क्या हम जान सकते हैं आचार्य कि आप यहां क्यों नहीं आना चाहते थे? आचार्य शांत ना रहे, मेरे प्रश्न का उत्तर दें। आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? ऐसे ग्रंथ की कृपा से कोई गीतमाला की रचना कैसे कर सकता है महाराज? हम समझ सकते हैं। मौन धारण करके आप अपना दोष छिपाना चाहते हैं। हमारे राज्य में ऐसे आचार्य के लिए कोई स्थान नहीं है जो हमारे समक्ष दुस्साहस और उद्दंडता का प्रमाण दे। आचार्य के इस दुस्साहस और उद्दंडता के लिए आचार्य को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर 48 तालियों के भीतर काल कोठरी में डाल दिया जाए। ये मेरा आदेश है। क्या हुआ महारानी? आपने मौन धारण किया हुआ, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उत्तर हमेशा शब्दों में नहीं होता महाराज, मौन में भी होता है। आपके कहने का तात्पर्य क्या है महारानी? स्वामी दिगंबर को दंडित करने से पूर्व आपने एक बार भी नहीं सोचा उनके मौन को दंड का कारण बना लिया। सिद्धाचार्य का मौन बहुत कुछ कहता है, पर आपने तो सुनने का प्रयास तक नहीं किया। ये हमें ठीक नहीं लगा महाराज। आप राजनीति नहीं समझती हैं महारानी। आचार्य मंतुंगा को दंड उनके मौन के कारण नहीं दिया गया, उन्हें दंड दिया गया उनके अहंकार के कारण। नहीं महाराज, आचार्य के दंड का एक ही कारण है, और वो है मंत्री जी की कूटनीति। और एक दिन आप इसे स्वयं जान जाएंगे। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा रहेगी महारानी। सिद्ध संत परम तेजस्वी स्वामी मानतुंगा काल कोठरी में 3 दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए शांत चित्त पड़े रहे। चौथे दिन अनायास उनके मुख से भगवान ऋषभ देव की भक्ति के भावपूर्ण शब्द मुखरित हो उठे। वही शब्द बन गए भक्तांबर स्तोत्र महाशक्ति। भक्तांबर महिमा के सभी 48 स्तोत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।
परम पूजनीय राष्ट्रीय संत गणोचार्य श्री 108 विराट सागर महाराज जी के मंगल आशीर्वाद से, मुनि श्री 108 विहर्ष सागर महाराज के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से, एवं मुनि श्री 108 वीर सम्राट सागर महाराज जी, मुनि श्री विहसंत सागर महाराज जी तथा मुनि श्री विजेश सागर महाराज जी के सहयोग से